नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, सुशांत और दिशा के मामले में कुछ हलकों में यह चर्चा चल रही है कि अगर महाराष्ट्र सरकार न्याय नहीं दे पाती है और केंद्र सरकार सीबीआई को कुछ भी आदेश नहीं दे पाती है और इसी तरीके से मामला ठंडे बस्ते में चलता रहा, अदालतों में हमें सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती रही, तो क्या सुशांत को न्याय मिलेगा? ऐसी स्थिति में कौन से दरवाजे को खटखटाया जाए जहां न्याय मिलने की उम्मीद है? अभी कुछ लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी राजनीतिक हलकों में और ब्यूरोक्रेटिक हलकों में। उन्होंने कहा कि एक शख्स है इस देश में जो सुशांत और दिशा को न्याय दिला सकता है, और वो शख्स है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मैंने उनसे ये जानने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस केस से क्या रिश्ता है, वो क्यों मदद करेंगे, उनका क्या लेना देना है। उन्होंने बड़ी तफसील से मुझे इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि याद कीजिए 2020 का वो दौर जब सुशांत और दिशा की मृत्यु हुई, हत्या हुई, और उसके बाद जब मीडिया में ये रिपोर्टें आईं कि बॉलीवुड के लोग इसमें शामिल हैं इस हत्या में, और बॉलीवुड वो बॉलीवुड नहीं है बलराज साहनी, दिलीप कुमार और राज कपूर वाला बॉलीवुड। ये बॉलीवुड तो खान ब्रदर्स का बॉलीवुड है। ये बॉलीवुड तो कुछ माफियाओं के द्वारा चलने वाला एक क्रिमिनल कॉरपोरेशन है जिसने बॉलीवुड के पैसे पे कब्जा जमा लिया है, और उसकी अनुमति के बगैर कुछ भी मुंबई में होना मुश्किल है। और उस वक्त जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो आपको याद होगा कि परमवीर सिंह ने इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को भटकाने की भी कोशिश की। परमवीर सिंह पूरी तरह से ये चाहते थे कि ये मामला ड्रग की तरफ चला जाए, मुंबई के फिल्म स्टार की तरफ चला जाए, ताकि मुंबई के फिल्म स्टार को इसी बहाने कब्जे में किया जाए और उससे पैसे ऐंठे जाए, उससे एक्सटॉर्शन किया जाए। और इस पूरे प्रकरण में एक प्रकार से परमवीर सिंह को मजबूती दे रहा था एनसीपी शरद पवार के लोग, और कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे तो पूरी तरह से इसमें शामिल थे ही। कांग्रेस पार्टी और एनसीपी शरद पवार के बहुत सारे नेता परमवीर सिंह को इस मामले में मजबूती प्रदान कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे कि आप इन्वेस्टिगेशन की दिशा को इधर मोड़ दीजिए। इसमें कोई शक नहीं है कि सुशांत और दिशा की जो हत्या हुई है, उस हत्या में निश्चित रूप से बॉलीवुड के बहुत बड़े सरगना का हाथ है। वो इसमें इन्वॉल्व है, जो 6 महीने तक 5 महीने तक फरार हो गया था। आपको मालूम है कौन है वो शख्स, किसके ऊपर हम ये बात कह रहे हैं? तो उस तरफ इसको मोड़ने की कोशिश हुई, और छोटी छोटी मछलियों को, श्रद्धा कपूर को, तो छोटे छोटे एक्टर्स को दबोचने की कोशिश हुई परमवीर सिंह के द्वारा, और उसके ऊपर ये आरोप लगा करके उससे भी पैसे एक्सटॉर्शन के लिए परमवीर ने ये पूरा चक्र बनाया। लेकिन परमवीर को आज महाराष्ट्र सरकार दामाद बना करके घूम रही है। मैं हैरान हूं कि किस बेशर्मी की पराकाष्ठा पर नवनियुक्त सरकार काम कर रही है। वो उस देश के उस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो शिव भगवान की पूजा कर रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं, वो किस मुंह से शिव भगवान के सामने जाते हैं? जो ऐसे पापी पुलिस ऑफिसर को पूरा समर्थन कर रहे हैं या उनसे राज उगलवा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। अगर राज भी उगलवाने की बात होगी तो 4 साल बीत गया है, 2.5 साल से तो आपकी सरकार थी। 2.5 साल में बहुत होता है राज उगलवाने के लिए या उनके ऊपर दबिश देने के लिए। ये नहीं हुआ। परमवीर सिंह के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कोई हाथ रखने नहीं वाली है।
परमवीर सिंह को भारतीय जनता पार्टी क्लीन चिट दे रही है। यहां तक खबरें आई थी कि परमवीर सिंह चुनाव लड़ सकता है। खैर, इसमें लगा बीजेपी को कि नहीं, हम ऐसा कृत्य नहीं करेंगे। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कैसे भरोसा किया जाए, महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर कैसे भरोसा किया जाए। 23 नवंबर को सरकार बन गई, विधानसभा का सत्र अभी नागपुर में जो विंटर सेशन है वो चल रहा है, लेकिन सुशांत और दिशा के मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हो रही, कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। तो मित्रों, आज जब मैं 2 दिन से जब मैं बात कर रहा था कि इसमें योगी कैसे काम कर सकते हैं, तो बहुत सारे हमारे ब्यूरोक्रेट मित्र ने और पॉलिटिकल इनकी बीजेपी के बहुत सारे लोगों ने कहा कि योगी ये काम कर सकते हैं, और योगी ने आधा काम कर दिया है। हमने पूछा कैसे योगी ने आधा काम किया है। कहा कि देखिए साहब, आप नोएडा में बन रहे एयरपोर्ट को ऑपरेशनल होने दीजिए, जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट के ही पास फिल्म सिटी मार्क किया गया है, जमीनें आवंटित हो गई हैं, उसका कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया है। और नोएडा में बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, लगभग अभी तक तो 2000 कंपनी के बारे में लोग बोल रहे थे, लेकिन अभी जो आखिरी सूचना है उसमें लगभग 5000 कंपनी, इवन की जो गुड़गांव में है या बेंगलोर में है, पुणे में है, हैदराबाद में है, मुंबई में है। मुंबई का तो खैर बंटाधार कर दिया इन पापियों ने, महाआघाड़ी की सरकार ने, और उसको अभी तक दुरुस्त नहीं कर पाए हैं। अब ये जो नई सरकार बनी है वो कितना दुरुस्त करेगी कहना मुश्किल है। लेकिन इन बड़े बड़े शहरों में, जो देश के अन्य शहरों में, खासतौर से बेंगलोर और हैदराबाद में जो एमएनसीज थी, वो सारी एमएनसीज अब नोएडा का रुख कर रहा है। और ये सारे एमएनसीज अगर नोएडा का रुख करेगा, उन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि अगर ये सारे एमएनसीज नोएडा का रुख करेगा तो नोएडा में पैसे आएंगे, और नोएडा में जब पैसे आएंगे तो जहां पैसे होंगे वहीं फिल्म होगी। और अब तो आपको नेटफ्लिक्स का चलन है, ओटीटी का चलन है, कहीं बनाइए, कुछ भी करिए, कोई लेना देना नहीं। अब मूवी हॉल का चलन उस तरह से शायद नहीं पकड़ पाएगा रफ्तार, क्योंकि मूवी हॉल तभी चलेगा जब लोग मूवी हॉल तक पहुंचेंगे, और वो तभी चलेगा जबकि फ्राइडे, सैटरडे, संडे का जो ये 3 दिन का समय होता है वर्किंग क्लास के लिए, उनको उस तरह के मूवीज मुहैया कराए जाएं। मूवी बनेगा कैसे, फिर वो उस मूवी के प्रति आकर्षित कैसे हो। तो योगी ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। और आपने देखा कुछ दिन पहले ही नोएडा के जेवर एयरपोर्ट में पहला फ्लाइट लैंड कर गया। इंडिगो एयरलाइंस की वो फ्लाइट थी, जो ट्रायल फ्लाइट थी, वो लैंड कर गया। लैंड होने का तात्पर्य यह है कि नोएडा का जेवर एयरपोर्ट अगले 6 महीने में उम्मीद है कि ऑपरेशनल हो जाएगा। पूरा का पूरा एयरपोर्ट ऑपरेशनल नहीं होगा, लेकिन एक हिस्सा ऑपरेशनल हो जाएगा। और जिस दिन नोएडा का जेवर एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया, आप समझ लीजिए कि नोएडा का फिल्म सिटी रफ्तार पकड़ लेगा। और जैसे ही नोएडा का फिल्म सिटी रफ्तार पकड़ेगा, मुंबई का जो माफिया का जो फिल्म सिटी है, उसकी कहानी क्लोज हो जाएगी। अब उसके पीछे का आप लॉजिस्टिक्स देखिए। नोएडा दिल्ली से सटा हुआ, दिल्ली देश की राजधानी, जहां पर भारतीय संसद है, जहां पर भारत का सुप्रीम कोर्ट है, ये 2 बड़े इंस्टीट्यूशंस, जहां पर मीडिया क्या जमावड़ा है। देश के बड़े बड़े मीडिया हाउस नोएडा में हैं, सारे सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स के हेडक्वार्टर्स नोएडा में हैं, देश का संसद दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, और नोएडा और गुड़गांव के दोनों के बीच में फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, और उधर सोनीपत, पानीपत, पलवल, ये जो पूरा एनसीआर का इलाका है, इसमें एमएनसीज का जमावड़ा हो रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको एहसास होगा कि
दिल्ली एनसीआर के आसपास, अकेले एनसीआर का जो पूरा एरिया है वो लगभग पंजाब स्टेट के बराबर है। पंजाब स्टेट का जो स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है उसके बराबर हो जाता है एनसीआर का एरिया, जिसमें कि फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, पलवल, सोनीपत, राजस्थान में अलवर, वहां तक ये पूरा इलाका जाता है। अब इस पूरे इलाके को अगर आप देखें और